नमस्कार मित्रों। तो आज हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करूँगा मैं कर्क लग्न की जुलाई माह के भविष्य के लिए। तो आपका जुलाई माह कैसा रहेगा, कितने अच्छे परिणाम देगा, कितने थोड़े ख़राब देगा, उस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आगे चले उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही जाती है। तो आज सीधी बात करते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कर्क लग्न। देखिए, आपके लग्न की शुरुआत थोड़ी ठीक नहीं होती। कारण क्या है, दुविधापूर्ण स्थिति से शुरुआत होगी, थोड़ा कन्फ्यूजन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। कारण यह है कि बुध लग्न में ही रहेगा और उस पर राहु की दृष्टि रहेगी। कहाँ से? आपके लग्न में कर्क राशि में बुध रहेगा और राहु जो है आपके मीन राशि पंचम दृष्टि से दृष्टि डालेगा। शनि पहले से आपका चल रहा है अष्टम भाव में, तो वो कर्म स्थान में दृष्टि डालेगा। तो वहाँ तक तो ठीक है, पहले से ही डाल रहा था, मगर अभी वहाँ मंगल आ गया है। तो मंगल अभी वहाँ नीच का मंगल अपना स्वराशि का होता है, वो अच्छा है, आपके कर्मों को तो बचाएगा, काम धाम को सुरक्षित रखेगा। लेकिन अष्टम से शनि की दृष्टि है मंगल पे, कर्म भाव पे, तो वो नीचे दृष्टि है शनि की, ये ना भूलें। तो अगर विघ्न शुरू में आना शुरू हो तो परेशान ना हो, लेकिन बुध जैसे बदलेगा थोड़े समय के बाद। और सूर्य भी आपका क्या है कि दूसरे स्थान पर बैठा है, तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, सूर्य आपके 12वें स्थान में बैठा है, गलत बोल रहा हूँ। हाँ, सूर्य आपके 12वें स्थान में बैठा है, तो वो बुध की राशि में बैठा है और वहीं शुक्र भी बैठा है। तो शुक्र अच्छा है वहाँ, मगर सूर्य भी 12वें जाना सही नहीं है, क्योंकि आपके द्वितीय स्थान, इसलिए मुँह से द्वितीय निकल गया, बैठा है आपके द्वितीय स्थान का स्वामियों के 12वें गया है। तो देखिए क्या होता है, सबको अच्छा अच्छा सुनने में अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली कहता हूँ थोड़ा सही सही मतलब सच, फिर थोड़ा लगता है खराब आप लोगों को। वो महीना भी खराब था, ये महीना भी खराब, ऐसा नहीं, हर महीना खराब नहीं होता। मगर सूर्य दूसरे स्थान का स्वामी हो गया, अभी तो 12वें और 15 जुलाई तक रहेगा। तो मतलब महीने का आधा पीरियड आपके लिए थोड़ा संभल के रहने का, रिस्पेक्ट में कमी आ सकती है, कोई आपकी थोड़ी क्या कहते हैं, बेइज्जती कर सकता है, क्योंकि आपके लग्न में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देता है, मगर बुध नहीं देता है और शनि नहीं देता। तो इनका संबंध कहीं न कहीं आपके अष्टम दृष्टि से मंगल को देखता है शनि, और बुध आपके लग्न में ही बैठा है। बुध आपके लग्न में 12वें और तीसरे स्थान का स्वामी हो जाता है। एक 12वें स्थान पे मिथुन राशि आती है, तीसरे स्थान पे कन्या राशि, और उसी मिथुन राशि में शुक्र और सूर्य 12वें बैठे हैं। आपका सूर्य दूसरे स्थान का स्वामी हो जाता है। तो रिस्पेक्ट में इसलिए मैंने बोला कमी आएगी, बाकी उसको फील नहीं करेंगे तो इतना भी नहीं आएगी। और राहु मीन राशि में बैठ के पहले से लग्न में दृष्टि दे रहा है, तो स्थितियाँ तो ठीक नहीं, मैं ऐसा कहूँ तो कई बार नकारात्मक स्थितियाँ आ जाती किसी न किसी महीने। अब आगे सूर्य आपकी 15 जुलाई के बाद लग्न में आ जाएगा तो स्थिति ठीक करना शुरू कर देगा। बुध भी सरक जाएगा तो भी स्थिति ठीक करना शुरू कर देगा। शुक्र आपके लग्न में आज, शुक्र तो इसे भी 12वां अच्छा है, कोई बुरा नहीं। मंगल थोड़ा देर से सरकेगा, लेकिन हाँ 12 जुलाई बाद वो भी बदल जाएगा। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि वो शुरू की जो स्थितियाँ हैं 15 दिन तक, वो ठीक आपके फेवर में नहीं। 15 दिन के बाद आप देखेंगे, अर्थात 15 जुलाई के बाद स्थितियाँ आपके फेवर में आने लगे। जो लोग वही तकलीफ़ें दे रहे थे, परेशानी खड़ी कर रहे थे, आप देखेंगे वही लोग आपके पक्ष में आने लगेंगे और आपको तकलीफ़ों से
बचाने भी लगेंगे और आपका कहीं अगर कष्ट में है तो साथ भी देने लगेंगे। तो कुल दे के मैं ये कहूँगा कि आपका 2 पार्ट हो, मतलब आधा भाग अच्छा है, सॉरी आधा खराब है और आधा अच्छा है। शुरुआत का पहला भाग अर्थात 15 जुलाई तक थोड़ा मैं नकारात्मक कह रहा हूँ और सही भी आप आजमाइएगा भी। बाद में 15 जुलाई के बाद वो बेहतर स्थितियाँ आएंगी। तो ये बात गोचर से मैं कह रहा हूँ। अब आपकी उसमें देखिए, मैंने पहले भी कहा है गोचर इतना प्रभावशाली नहीं होता शनि और गुरु को छोड़ के। बाकी प्लैनेट 40, 42, 30 दिन, चंद्रमा तो 100 दिन बदल जाता है। लेकिन ये तब प्रभाव ज़्यादा दे देते जब इन्हीं ग्रहों की दशाएं वगैरह चल रही हैं, अंतरदशा में है, तब ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। फिर आपके लिए सकारात्मक या नकारात्मक दोनों चीज़ों को फलित करते हैं, अर्थात फल देते हैं। तो वो आप देख लीजिएगा आपकी कुंडली में कौन सी ग्रह की दशा चल रही, कौन अंतरदशा में है। और आजकल कॉमन लोग, जो कॉमन मैन कह लीजिए, जो थोड़ा अपनी यूट्यूब वगैरह पे ज्योतिष वगैरह को देखते हैं, ज्योतिषाचार वगैरह देखते हैं, ज्योतिष को, तो थोड़ा बहुत उनको आता ही आता है। थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी हद तक आता है, कौन सा ग्रह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब ज्योतिष की बहुत गहरा हिसाब किताब है, तो ये 1-2 साल में पूरा सीखा नहीं जाता। इसके लिए कई वर्षों की तपस्या लगती है। बाद में लोगों की जितनी ज़्यादा कुंडलियाँ आप देखेंगे वो उससे ज्ञान बढ़ता है, खाली पढ़ने और सुनने से नहीं बढ़ता। लेकिन पढ़ने और सुनने से इतना तो बढ़ता है कि इतना ज्ञान आपको तो हो जाता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखे तो कम से कम आपको पता चलता है कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, इतना अवश्य हो जाता है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये एक भाग आपका अच्छा है, दूसरा थोड़ा सा कमज़ोर है। सॉरी, पहला कमज़ोर है, दूसरा मजबूत है। अर्थात 15 जुलाई के पहले स्थितियाँ ठीक है, 15 जुलाई खराब है, और 15 जुलाई के बाद स्थितियाँ ठीक है। अब वही तो गए गोचर हैं। तो मैं इसीलिए मैंने कहा आधा आधा ये आपका मान जाएगा। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा होती है। नमस्कार।